नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं तलवंडी स्थित राधा कृष्ण हॉस्पिटल और हम बात करेंगे डॉक्टर कमलेश अग्रवाल जी से। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल जो एमडी मेडिसिन्स हैं और जिनको काफ़ी अनुभव है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब आप अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम डॉक्टर कमलेश अग्रवाल है। जैसा आपने परिचय दिया, मैंने एमबीबीएस उदयपुर से करी, एमडी मैंने मेडिसिन में किया जोधपुर से, और उसके बाद मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने मेडिकल कॉलेज जयपुर में भी काम किया हुआ है। प्रेजेंटली अभी मैं दो हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। एक तो बारा में है जो कि राधा कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से, और एक राधा कृष्ण क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कोटा के नाम से है। दोनों हॉस्पिटल को मैं संभाल चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या आपके पास में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनके पेशेंट हैं, उनके लिए परामर्श के लिए कोई स्कीम है? आपने देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे पास मरीज आते हैं, मरीज आने के बाद में जनरली एक कंप्लेन रहती है कि वो कि डॉक्टर साहब मुझसे बार बार फीस लोगे क्या। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम बार बार फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर ज़्यादातर सबका यह रूल रहता है कि भाई 5 दिन बाद दोबारा फीस लगती है। मैं इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मैंने एक स्कीम लॉन्च करी जो कि अत्यंत सस्ती है। मात्र 300 रुपये, जो कि एक फर्स्ट कंसल्टेंसी रहती है। उसमें कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो हेल्थ कार्ड बना सकता है। उस हेल्थ कार्ड में उसको साल भर तक यदि चाहे तो 365 दिन तक दिखाए तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि वो मात्र एक बार का जो ओपीडी कंसल्टेंसी चार्ज है उसमें साल भर तक का जो निःशुल्क परामर्श ले सकता है। किंतु इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो व्यक्ति ओपीडी टाइम पे आए। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे आएगा तो वैसा नहीं मिलेगी उसको। उसको सुविधा लेने के लिए एक तो हमारे हॉस्पिटल के इन हाउस डॉक्टर होना चाहिए, और सेकंड चीज है कि वो ओपीडी टाइम पे आए। डॉक्टर साहब देखा ही जा रहा है आजकल के अधिकतर बच्चे बाहर रहते हैं और उनके बुजुर्ग माता-पिता घर पे होते हैं, वो डॉक्टर तक आ नहीं सकते, हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते। हाँ, तो क्या एक फ़ोन कॉल पर आप उनको चिकित्सा और देख-रेख की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर मेरा हॉस्पिटल है तलवंडी के अंदर, तो तलवंडी के अंदर मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि यहाँ पर जो 70% ऐसे बुजुर्ग दंपति रहते हैं जिनके कि बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं। अब यदि सपोज कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दर्द होता है, कोई घबराहट होती है, कोई उल्टी होती है, तो रात के टाइम पे कभी भी किसी टाइम पे उनको कोई ले जाने वाला, हॉस्पिटल तक ले जाने वाला नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में वो क्या करे बेचारे। ऐसी प्रॉब्लम मैंने मेरे खुद फादर इन लॉ के लिए देखी है। तो उससे निजात दिलाने के लिए मैंने एक स्कीम जिसका नाम है कि केयर एट होम, यानी कि हम उसका घर पर ही इलाज करेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति को एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में वो व्यक्ति चाहे तो इस सुविधा का लाभ ले सकता है, और उसकी जो अन्य शर्तें हैं वो हॉस्पिटल से ले सकता है। ये बहुत अच्छा आपने करा डॉक्टर साहब। आप हम ये जानना चाहते हैं कि ये शिक्षा नगरी है, यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं अधिकतर कभी बीमार होते हैं तो उनका दिन भर खराब हो जाता है। तो हम्म। क्या उन विद्यार्थियों का समय बच सके, ऐसी कोई आपके पास ये भी प्लानिंग है? आपने कोटा के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि कोटा में ज्यादातर विद्यार्थी है। अब विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और पढ़ाई के साथ में जो समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं इस चीज को कि यदि समय नहीं मिल पाएगा, समय पर यदि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे उसके अंदर। तो अब यदि उनके साथ कभी कभी कोई जो हो ही जाती है, कोई ना कोई कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बेचारे वो ऐसे इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा वहां जाएंगे इतना टाइम खराब होगा, जांच करवाएंगे उसमें इतना। तो राधा कृष्ण क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की तरफ से मैंने एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक अलग से सुविधा शुरू करी है, जिसका कि स्टूडेंट कार्ड के नाम से वो कार्ड बना सकते हैं, जिसमें हम प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी पे उसको देखते हैं। जांचें भी एक अलग से जो एक बना रखा है, प्रोटोकॉल बना रखा है, जिसमें उनको तुरंत है जो जांचें मिलती है, और मरीज को है जो उसका जो स्टूडेंट है उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलता है, ताकि उसका समय खराब नहीं होता है। डॉक्टर साहब ये आपने बरसों से प्रैक्टिस करी है, तो
क्या कोई ऐसी कोई विशेष बीमारी है जिस पर आपको विशेष महारत हासिल हो? देखो आपने मेरी एक बहुत पुरानी बात है जिसको कि मुझे याद करके मुझे बहुत अंदर से बहुत बहुत व्याकुल हो जाता हूँ और कहीं कहीं मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैंने एक समय देखा है आज से करीबन 10 साल पहले की बात है जब मैंने हॉस्पिटल में बैठा हुआ था मेरे पास 5 लड़कियां एक साथ है जो एक एक करके आती है वो सेल्फोस जहर लेकर के जहर खा करके आ रही है और कि अंकल हमें बचा लो अंकल हमें बचा लो। मैं एक एक करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ उनके साथ वालों घर वालों को फोन करता हूँ आते हैं सब आते हैं सबको मैं एक ही बात बोलता हूँ मैंने कहा इसका कोई चांसेस नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लेकिन इसमें बचने की उम्मीद कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि सेल्फोज ऐसा ही पॉइजन है इसके अंदर। और मैंने देखा वहां पर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ एक के बाद एक पेशेंट सीरियस होता गया फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर लिया अल्टीमेटली रात के 11 बजे 2 बजे तक ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी एक एक करके मेरी आंखों के सामने पांचों लड़कियां एक एक करके दम तोड़ देती है। मेरा जिंदगी का सबसे काला दिन ये करना चाहिए मैं बहुत दुखी था उस दिन रात भर है जो मैं घूमता रहा मैं सोचता कि क्या सेल्फोस का कोई ट्रीटमेंट नहीं क्या सेल्फोस के लिए बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ये सोच करके मैंने नेक्स्ट डे से ठान लिया कि मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैंने इसके लिए अनुसंधान किया पढ़ाई करी कुछ रिसर्च की कुछ डाटा खंगाले पुराने जो ट्रीटमेंट है वो खंगाले और उसके बाद फिर मैंने कुछ नया प्रोटोकॉल तैयार किया। अभी मैं कह सकता हूँ कि सेल्फोस के यदि मरीज टाइम पे आए तो उसके बचने के चांसेस डबल ट्रिपल तक बढ़ सकते हैं उसके अंदर या वो ठीक होने के चांसेस जैसे 100 मरीज है तो उसमें 50% मरीज है जो ठीक हो सकते हैं उसके अंदर। डॉक्टर साहब, अगर पॉइजनिंग का केस है तो उसमें फर्स्ट एड जो हम घर पे देंगे तो उसमें क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो आपने जनरल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसमें कहीं कहीं जो मेरी सेल्फोस की एक रिसर्च है वो भी शामिल है इसके अंदर कि आमतौर पे जितने भी जहर होते हैं मैं आप सभी दर्शकों को ये चीज बहुत अच्छे से नोट करने का बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने और सबको बताएं कि सेल्फोस बहुत खराब जहर है लेकिन इसमें यदि पानी पिला दिया तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज को भूल कर भी पानी नहीं पिलाना है क्योंकि और जितने भी जहर है उन सब में फर्स्ट एड के रूप में हम लोग पानी प्रमोट करते हैं यानी कि उसको पानी पिला करके उल्टी करवाते हैं लेकिन सेल्फोस के अंदर फर्स्ट एड के अंदर कभी भी है जो पानी नहीं पिलाना उसके बजाय इसको यदि हम जो रिकमेंड करते हैं उसके अंदर खोपरे का तेल मीठा तेल या और भी कोई इससे मिलता घी भी आप काम में ले सकते हैं इसके अंदर वो चीज ये मरीज को पिलाए इससे इसमें उसको काफी फायदा मिलेगा और उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके अंदर। तो दर्शकों, डॉक्टर जो है धरती पर भगवान का रूप होता है। आज हमने देखा डॉक्टर साहब अपने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ कर के डॉक्टर बने, सेवा का कार्य करा और आज इस कदर लगे हुए हैं कि ये विद्यार्थी से लेकर बुजुर्गों तक पे अपना ध्यान विशेष करके दे रहे हैं, विशेष सुविधाएँ दे रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब, आप हम जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।